अदानी विल्मार और अदानी पावर, ये दो ऐसे अदानी ग्रुप के शेयर हैं जो वाकई में आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ सकते हैं। इसके पीछे वजह भी बहुत सारी है जिनको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बाजार के लिए सबसे अच्छी बात है कि बाजार में फिर से तेज़ी का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में स्टॉक में फिर से यहाँ पर भी आपको तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। अदानी पावर में भी आपने देखा होगा अपर सर्किट लगा, तो क्या अब यहाँ से तेज़ी बनेगी? सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार इस समय घरेलू रीजन के ऊपर ही रिएक्ट कर रहा है, जबकि ग्लोबल मार्केट भले ही आपको गिरावट के साथ दिखाई दे, यहाँ पे इस समय बाजार में खरीदारी जारी है और स्पेशली एफआई की तरफ से ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है बाजार में। आपने देखा होगा कि पिछले एक महीने में जो एफआई की तरफ से बाजार में एशिया के बाजार में खरीदारी, उसमें 76% का पूरा हिस्सा सिर्फ इंडिया के बाजार में आया। इसका मतलब एफआई पूरी क्षमता से यहाँ पे निवेश करे, तो ऐसे में स्टॉक तो दौड़ेंगे ही। तो अब यहाँ पे हम अदानी विल्मार लिमिटेड की अगर बात करें तो स्टॉक फिलहाल 693 पर है, जहाँ पे हमने 1.43% की तेज़ी देखी थी कल और स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। यहाँ पे इसकी 6 महीने की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 340 इसका प्राइस था। अब आप वहाँ से देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा दौड़ा भी था, लगभग 841 तक जाके आया 27 अप्रैल को। अभी काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है, एंट्री यहाँ पे की जा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडी ट्रेड की तरफ से सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि अगर आपको अदानी ग्रुप से कोई शेयर पिक करने हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पे जो सजेस्ट किया जा रहा है स्टॉक वो है अदानी विल्मार लिमिटेड, जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है, ये उनका कहना है। इसके अलावा उनकी जो सलाह है वो अदानी पोर्ट को लेकर है। तो अदानी ग्रुप के ये दो शेयर है जिनको वो सलाह दे रहे हैं कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो अदानी विल्मार बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है, ये कहना है संदीप बंदोपाध्याय का। अदानी विल्मार लिमिटेड की अगर बात करें तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी पीछे छोड़ चुकी है और इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी बन चुकी है। आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका जो टोटल रेवेन्यू रहा है वो 54,214 करोड़ भी रहा है, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो रेवेन्यू है वो 51,468 करोड़ भी रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि टॉप पे आ चुकी है और लगातार इसका बिजनेस बढ़ रहा है और आप समझ सकते हो कि लगातार इनका बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अदानी विल्मार की बात करें तो विल्मार और ये अदानी का 50-50% की पार्टनरशिप की कंपनी है। इसका फॉर्चून ब्रांड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा भी इनके पास किंग्स है, बुलेट, राग, अवसर और पिलाफ, जुबली, फ्रोएला, अल्फ़ा और आधार, ऐसे बहुत सारे ब्रांड जो काफ़ी पॉपुलर है। और अभी इन्होंने रिसेंटली कोहिनूर रईस ब्रांड को भी एक्वायर कर लिया। इस तरह से रईस ब्रांड के मामले में भी कंपनी नंबर 1 बन चुकी है। काफ़ी इनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को एक्वायर करने की कोशिश भी जारी है। आने वाले समय में अदानी विल्मार एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच सकती है और ऐसे में आपको अदानी विल्मार में इन्वेस्टमेंट करके रखना ही चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि अदानी विल्मार लिमिटेड में जो जनरल पब्लिक की होल्डिंग है वो काफ़ी कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिलहाल प्रमोटर के पास ही इसकी काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है, यानी 87.94% जो शेयर है टोटल वो तो प्रमोटर के पास ही है। एफआई की यहाँ पे होल्डिंग फिलहाल 1.50% की है। इस बार एफआई ने जून क्वार्टर में अपनी होल्डिंग कुछ कम किया, नहीं एक तरह से उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है, काफ़ी अच्छी तेज़ी बन चुकी थी। फिलहाल जनरल पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 10.56% की होल्डिंग है, तो ये होल्डिंग काफ़ी कम है और इस वजह से तेज़ी की संभावना भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो ऐसे में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अदानी विल्मार लिमिटेड इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिछले 2-3 साल से अगर आप देखें तो एफएमसीजी सेक्टर बिल्कुल नहीं दौड़ा। आपने देखा होगा कि आईटीसी भी पिछले 1 साल से ही दौड़ रहा है और स्पेशली जब गिरावट का दौर शुरू हुआ उसके बाद में उसने दौड़ना शुरू किया है। तो एफएमसीजी सेक्टर के लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है और जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगा एफएमसीजी सेक्टर में तेज़ी आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो खाने पीने की वस्तुओं पर ही होती है और इसीलिए ये स्टॉक फिर दौड़ना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो एक तरफ तो रसिया यूक्रेन का युद्ध ऑलरेडी शुरू है, दूसरी तरफ चाइना और ताइवान का टेंशन चल रहा है। ऐसे में जियोपॉलिटिकल टेंशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और इसका जो फ़ायदा है ये एफएमसीजी सेक्टर को मिलेगी। आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी है अदानी विल्मार लिमिटेड, इसका फ़ायदा तो इसको मिलेगा ही। अदानी विल्मार लिमिटेड के लिए एक सबसे जो बड़ा बेनिफिट है कि इनकी एक जो सबसे मजबूत चेन है, यहाँ पे पोर्ट से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक जो इनका सामान पहुँचाना होता है वो आराम से जल्दी पहुँच जाता है। तो एक तरह से मजबूत सप्लाई चेन बनाई हुई है, इसीलिए ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। इनके खुद का पोर्ट्स भी है और एक सबसे बड़ी बात है कि इनके जो बिजनेस का जो इन्होंने सेटअप किया हुआ वो काफ़ी अच्छा है। अभी तो आपको पता होगा अदानी विल्मार अपने लिए खुद अदानी डाटा के माध्यम से अपने खुद का एक नेटवर्क भी सेट करने जा रहे हैं, यानी उनके लिए स्पेशल उनका नेटवर्क होगा जिसके माध्यम से वो हर समय अपने बिजनेस से कनेक्टेड रह सकते हैं और एक अच्छी उनको सर्विस भी मिलने वाली है। यानी 5G के लिए उन्होंने अब अपनी बीड लगाई हुई है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में अदानी विल्मार लिमिटेड बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट को भी कई गुना बढ़ा सकता है। तो ये मौका है जब खरीदारी करके रखें। ये स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर, आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को ये कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट आपको दिखाई दे, लेकिन डीप में जितना मिले खरीदारी करें, नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें। आने वाले 5 साल में ये 4000 को आराम से टच कर जाएगा।
अब अदानी पावर लिमिटेड की बात कर ले तो स्टॉक फिलहाल 413 पर, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई है। पिछले 6 महीने पहले इसकी प्राइस 116 के आसपास थी, वहाँ से आप देख सकते हो करीब 236% का अभी भी पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला, बहुत ही ज़बरदस्त। पिछले 1 महीने की अगर बात भी करें तो 321 के आसपास प्राइस थी, उस हिसाब से भी करीब 29% का अभी फिलहाल रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक काफ़ी दौड़ा था, ये 432 के आसपास जाके आया। उसके बाद में आपने देखा होगा कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, स्टॉक नीचे भी आया और ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको बोल दिया था। स्टॉक ने फिर से तेज़ी का माहौल बनाना शुरू कर दिया। फिलहाल आप देख सकते हो कि स्टॉक फिर से 400 तक पहुँच चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब गिरावट के दौर में यहाँ पर खरीदारी की सलाह बन रही है। यहाँ पे पिछले अदानी ग्रुप के शेयरों की बात करें तो अदानी पावर ने बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया। पिछले 5 साल में यानी 2017 को इसकी प्राइस 32.35 के आसपास थी, अब आप देख सकते हो कि 413 तक पहुँच चुका है, यानी 5 सालों में स्टॉक 12 गुना बढ़ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है लोगों को। इसके अलावा अदानी ग्रीन की बात करें तो अदानी ग्रीन भी काफ़ी अच्छा दौड़ा है। 22 जून 2018 को इसकी प्राइस मात्र 29.45 के आसपास थी और वहाँ से अगर आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ते हुए करीब 2440 इसकी प्राइस आई है मंगलवार को, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 83 गुना दौड़ चुका है, यानी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है लोगों को इसने। इसके अलावा अगर हम देखें तो अदानी पोर्ट की बात करें तो 1 सितंबर 2017 को इसकी प्राइस 394 के आसपास थी, अभी फिलहाल वो 840 के आसपास आ चुका है। तो 112% का ज़बरदस्त रिटर्न अदानी पोर्ट ने भी दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें अदानी टोटल गैस की बात करें तो ये 15 जनवरी 2021 को अदानी टोटल गैस की जो प्राइस थी वो 359 के आसपास थी और फिलहाल 2 साल में स्टॉक करीब 10 गुना हो चुका है, यानी 3750 पर पहुंच गया है स्टॉक। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अदानी ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने ज़बरदस्त कमाल दिखाया है। यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी प्राइस सितंबर 2017 में ये 127 के आसपास स्टॉक मिल रहा था, जो अब आप देख सकते हो दौड़ते हुए 3979 तक पहुँच गया, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि करीब 31 गुना ये दौड़ा है स्टॉक। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है अदानी ट्रांसमिशन ने भी। इसके अलावा अगर देखें तो नई जो रिसेंटली कंपनी लिस्ट हुई है अदानी विल्मा लिमिटेड, उसने भी लोगों को मालामाल किया है। आप देख सकते हो कि इसका जो लो है जब IPO आया था उस समय ये 227 के तक चला गया था और अभी फिलहाल इसकी प्राइस 693 के आसपास है। तो ये और इसका 878 का ऑलरेडी हाई भी बन चुका है, तो करीब 82% का शानदार इसने भी स्टॉक ने रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो जिसने भी अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश किया उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है, लगातार रिटर्न मिला है, बहुत ही शानदार। अदानी पावर की बात करें कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनी और काफ़ी मजबूत फैला हुआ इनका बिजनेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो रायपुर एनर्जन लिमिटेड, इसके अलावा रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड, फिर सपोर्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, अदानी पावर मुंद्रा पोर्ट लिमिटेड, पेंच थर्मल पावर प्लांट एनर्जी लिमिटेड MP, अदानी पावर दहेज लिमिटेड, इसके अलावा यहाँ पे देखिए ग्रो मोर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, फिर अदानी पावर ओवरसीज लिमिटेड, मुंद्रा पोर्ट सेज लिमिटेड, फिर अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड और फिर आप देखेंगे तो उडीपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा कच्छ पावर जनरेशन लिमिटेड, अदानी पावर प्राइवेट लिमिटेड, अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड और अदानी पावर झारखंड लिमिटेड। तो काफ़ी ज़्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है और काफ़ी अच्छा फैला हुआ कामकाज है। पिछले दिनों उन्होंने अपनी 6 कंपनियों को तो अपनी मेन कंपनी में मर्ज भी कर दिया, जिससे उनका बिजनेस थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी आसान हो जाता है। तो कुल मिला के देख सकते हो अदानी पावर इस लेवल पे काफ़ी अच्छी लग रही है, निवेश किया जा सकता है और ये तेज़ गति से भागने वाला स्टॉक है। ये भले है कि इसमें थोड़ी सी आपको बीच बीच में गिरावट दिखाई देगी, लेकिन फिर स्टॉक दौड़ना शुरू करेगा ही। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 74.97% की होल्डिंग है, यानी प्रमोटर ने अपनी पूरी होल्डिंग लेकर रखी हुई है, अपर लिमिटेड के आसपास है। कुछ शेयर गिरवी है, 25.33% की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। अब यहाँ पे अगर FI की बात करें तो लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 16.56% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 16.87 हुई, फिलहाल 17.56% की होल्डिंग है। तो लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो FI की होल्डिंग और अदर्स यानी जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे लगातार कम हो रही है, बहुत ही कम है। 8.47% की होल्डिंग थी दिसंबर में, 8.16 हुई मार्च में, फिलहाल 7.47% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक के पास जो शेयर है वो सारे FI के पास जा रहे हैं और इसीलिए स्टॉक आने वाले समय बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोगों के पास बहुत ही कम शेयर है और यहाँ पे जितने शेयर लोगों के पास उससे दुगुना से ज़्यादा तो FI के पास शेयर है और इसीलिए स्टॉक आने वाले समय में एक बड़ा रिटर्न आपको दे सकता है और इसीलिए आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए और निवेश करना चाहिए। वाकई में ये स्टॉक आने वाले समय आपके लिए एक जैकपॉट का काम कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।